रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण को लेकर। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का नामकरण, आज का टॉपिक अपना दोस्तों राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण को लेकर दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का नामकरण। देखिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं तो मैंने इसको सरल बनाने के लिए इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ना उचित समझा। देखिए, यदि बात करते हैं दोस्तों आप राजस्थान के नामकरण को लेकर, तो ध्यान रहे राजस्थान का जो धरातल रहा है, राजस्थान की जो भूमि रही है दोस्तों, इसको ऋग्वेदिक काल के अंदर, ऋग्वेद में राजस्थान वाले क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? ब्रह्मवर्त कहा गया। तो पहला पॉइंट हमारे सामने बन जाता है, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया। ऋग्वेद में राजस्थान वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया। यह ध्यान रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में राजस्थान वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। इसके बाद अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने आ जाती है रामायण। तो देखिए दोस्तों, रामायण में राजस्थान वाले क्षेत्र को, रामायण में राजस्थान वाले क्षेत्र को मरुकांतर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? तो रामायण के अंदर राजस्थान वाले क्षेत्र को मरुकांतर कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों? तो आप बोलेंगे रामायण के अंदर मरुकांतर कहा गया, जबकि ऋग्वेद के अंदर इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया दोस्तों? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करते हैं तो देखिएगा, इसी क्षेत्र के लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा मौखिक रूप से, किस रूप से दोस्तों? मौखिक रूप से राजपुताना, मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से इस क्षेत्र के लिए पहली बार राजपुताना शब्द का जो प्रयोग किया गया दोस्तों, यह किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो यह किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आप बोलेंगे यह जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। कौन सा शब्द दोस्तों? राजपुताना शब्द। किसके लिए? राजस्थान के लिए। और कब किया गया दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे यह सन 1800 ईस्वी के अंदर किया गया। कब किया गया दोस्तों? यह सन 1800 ईस्वी के अंदर किया गया। आप ध्यान रखेंगे सन 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द का मौखिक प्रयोग किया गया, राजपुताना शब्द का राजस्थान के संदर्भ में। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी राजपुताना शब्द का, राजपुताना शब्द का लिखित प्रयोग, राजपुताना शब्द का राजस्थान के संदर्भ में पहली बार जो लिखित प्रयोग किया गया दोस्तों, यह लिखित प्रयोग किया गया विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो आप बोलेंगे विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया दोस्तों। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा राजपुताना शब्द का लिखित प्रयोग किया गया, जबकि मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों कि राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग राजस्थान के संदर्भ में किस विद्वान ने किया और कब किया। इन्होंने बोला
और इन्होंने राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किया और इन्होंने किया दोस्तों 1805 में। 1805 में जब विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उस पुस्तक में इन्होंने राजपूताना शब्द का पहली बार क्या किया दोस्तों, लिखित प्रयोग किया। पुस्तक का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियस, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये इनकी रचना है, इसके अंदर किया गया है। और इसका जो प्रकाशक है दोस्तों, इस पुस्तक का जो प्रकाशक है दोस्तों, वो प्रकाशक है लॉर्ड वेलेस्ली, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, ये क्या थे दोस्तों, इसके प्रकाशक थे। यदि बात करते हैं दोस्तों तो ब्रह्मवर्त शब्द का काम में लिया गया राजस्थान के लिए ऋग्वेद में, मरुकांतर शब्द को काम में लिया गया रामायण में, और मौखिक रूप से राजपूताना शब्द को काम में लिया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में। और राजपूताना शब्द का जो लिखित प्रयोग किया गया वो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 में किया गया अपनी रचना द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में, जिसका प्रकाशन किसने किया दोस्तों, जिसका प्रकाशन किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसका प्रकाशक है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। ये प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यदि बात करते हैं दोस्तों आप इसी को लेकर, तो देखिए अब हम राजस्थान शब्द को लेकर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको जनरली बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान हेतु सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टोड ने किया। राजस्थान के संदर्भ में पहली बार राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, और ये किया गया दोस्तों 1829 में। पिछले वीडियो में जब मैंने कर्नल जेम्स टोड पढ़ाया तो आपको इसकी एक रचना का नाम बताया, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान शब्द का राजस्थान के संदर्भ में संवैधानिक प्रयोग कब हुआ, यानी कि संविधान में कब से इसको दर्जा दिया गया राजस्थान के नाम से। तो संवैधानिक प्रयोग हुआ, राजस्थान शब्द का राजस्थान के लिए संवैधानिक जो प्रयोग हुआ, यह हुआ 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में राजस्थान शब्द का राजस्थान के लिए संवैधानिक रूप से प्रयोग हुआ। क्या हुआ दोस्तों, संवैधानिक रूप से प्रयोग हुआ। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो अब मैं एंसेंट सोर्स पर चलता हूं। राजस्थान शब्द का उल्लेख, राजस्थान शब्द का उल्लेख, राजस्थान शब्द के उल्लेख की बात करता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। इस शब्द के उल्लेख की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर
नंबर 1, राजस्थान शब्द के उल्लेख की दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जनरली ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, राजस्थान शब्द का उल्लेख राजस्थानीय रूप में, राजस्थानीय रूप में, राजस्थान शब्द का ही बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर ये राजस्थानीय राजस्थान के संदर्भ में प्रयोग में नहीं लाया गया है, अर्थात ये राजस्थान के लिए काम में नहीं लिया गया है। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख राजस्थानीय शब्द के रूप में हमारे को चित्तौड़ अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे चित्तौड़गढ़ अभिलेख में मिलता है। चित्तौड़गढ़ का जो अभिलेख है दोस्तों, जो 532 ईस्वी का है दोस्तों, 532 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ अभिलेख में हमारे को पहली बार राजस्थान शब्द का राजस्थानीय शब्द के रूप में उल्लेख मिलता है। किस रूप में दोस्तों? राजस्थानीय शब्द के रूप में उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अपने पास आ जाता है राजस्थान यादित्य, राजस्थान यादित्य, राजस्थान यादित्य रूप में। किस रूप में दोस्तों? राजस्थान यादित्य रूप में। किस रूप में दोस्तों? तो आप बोलेंगे राजस्थान यादित्य रूप में। तो राजस्थान यादित्य रूप में राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हुआ दोस्तों, ये बसंतगढ़ शिलालेख में हुआ। किस शिलालेख में हुआ दोस्तों? तो आप बोलेंगे बसंतगढ़ शिलालेख में हुआ। तो आप बोलेंगे दोस्तों किस शिलालेख में हुआ? बसंतगढ़ शिलालेख में हुआ। और ये बसंतगढ़ शिलालेख आपका 625 ईस्वी का है दोस्तों। कब का है दोस्तों ये? तो आप बोलेंगे 625 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों ये शिलालेख आपका? तो ये 625 ईस्वी का है। और अगर दोस्तों यहां पर 625 जो ईस्वी आपकी, इस 625 ईस्वी के अलावा ध्यान रखना दोस्तों, यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, हो सकता है आपको वो 682 विक्रमी संवत भी दे दे। तो विक्रमी संवत अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो 682 आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, इसको मैं और सही कर देता हूं दोस्तों, यहां से अगर आप बात करें दोस्तों तो 625 तो ईस्वी लिखना आपको, और विक्रमी संवत पूछा जाए तो 682 के अंदर, क्योंकि हम 57 इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? ऐड कर देंगे। तो राजस्थानीय शब्द के रूप में चित्तौड़गढ़ में, राजस्थानी आदित्य शब्द के रूप में बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे को यह उल्लेख देखने को मिलता है राजस्थान शब्द का। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान शब्द का उल्लेख निम्न रचनाओं में भी मिलता है। निम्न रचनाओं में भी मिलता है। मैं रचनाएं आपको बता दूं दोस्तों जिनके अंदर भी हमारे को राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों तो आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, इसमें भी हमारे को यह उल्लेख मिलता है राजस्थान शब्द का। लेकिन दोस्तों ये राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, केवल राजस्थान शब्द का इनमें क्या मिलता है? हमारे को उल्लेख देखने को मिलता है आइन ए अकबरी में। किसमें दोस्तों? आइन ए अकबरी में। और आप अच्छे से जानते हैं ये अबुल फजल की रचना है। तो इसका राइटर है दोस्तों अबुल फजल। इनके द्वारा भी इस पुस्तक में राजस्थान शब्द लिखा गया, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, ध्यान रहे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो एक और रचना में आपको उल्लेख मिलेगा। वो रचना है दोस्तों नैणसिरी ख्यात। और इसके लेखक भी आप जानते हैं मुहुड़ौत नैणसी। इनके द्वारा भी इस शब्द को काम में लिया गया, लेकिन यह भी राजस्थान के संदर्भ में काम में नहीं लिया गया है, नैणसिरी ख्यात में भी। इसके अलावा दोस्तों एक ग्रंथ आता है राजरूपक।
और ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? वीरभाण का। तो वीरभाण की रचना राज रूपक के अंदर भी हमारे को राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये भी राजस्थान के संदर्भ में नहीं है। तो इन रचनाओं में भी आपको ये शब्द काम में लिया हुआ मिलता है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इन शब्दों को काम में नहीं लिया गया है। ये दोस्तों आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जनरल बातें मैं आपसे कर लेता हूं। राजस्थान जो दिवस आता है दोस्तों, ये राजस्थान दिवस आता है दोस्तों आपका 30 मार्च को। कितनी तारीख को आता है दोस्तों? 30 मार्च को। और अगर बात करूं दोस्तों में राजस्थानी भाषा दिवस, ये पूरा राजस्थानी लिखना दोस्तों आप, राजस्थानी भाषा दिवस। तो राजस्थानी भाषा दिवस जो आता है दोस्तों, ये आता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा का जो दिवस आता है दोस्तों, ये कब आता है दोस्तों? तो ध्यान रहे, राजस्थानी भाषा का जो दिवस आता है दोस्तों, ये 21 फरवरी को आता है। कब आता है दोस्तों? 21 फरवरी को आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी, ये राजस्थानी लिख देता हूं चलो मैं पूरा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है दोस्तों? तो ध्यान रहे, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, ये मानी जाती है गुर्जर अपभ्रंश से। किसके मानी जाती है दोस्तों? तो आप बोलेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। इसमें काफी मतभेद देखने को मिलेंगे, जो कि हम आगे चलकर राजस्थानी साहित्य और भाषा की बोलियों की जब बात करेंगे उस समय देखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी भाषा की लिपि। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है दोस्तों, ये लिपि है दोस्तों महाजनी, महाजनी या बनियावली। महाजनी या बनियावली राजस्थानी भाषा की लिपि है दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो यह भी ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के अक्षर, राजस्थानी भाषा के जो अक्षर हैं दोस्तों, ये मुंडिया कहलाते हैं। राजस्थानी भाषा के जो अक्षर है दोस्तों, ये अक्षर क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के जो अक्षर हैं दोस्तों, ये मुंडिया कहलाते हैं। राजस्थानी भाषा का जो दिवस आता है दोस्तों, ये 30 मार्च को आता है। और राजस्थानी भाषा का जो दिवस आता है दोस्तों, ये 21 फरवरी को आता है। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई। और राजस्थानी भाषा की लिपि है महाजनी या बनियावली। और राजस्थानी भाषा के जो अक्षर है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये अक्षर कहलाते हैं दोस्तों मुंडिया। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसके अक्षर कहलाते हैं मुंडिया। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है दोस्तों, ये शब्दकोश तैयार किया है सीताराम लालस ने। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, सीताराम लालस ने तैयार किया है दोस्तों। और राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक जो अध्ययन किया है दोस्तों, वैज्ञानिक जो अध्ययन किया है दोस्तों, ये वैज्ञानिक अध्ययन किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने इन्होंने किया दोस्तों। इनकी रचना द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किसमें दोस्तों? इनकी रचना है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिख दूं मैं आपको नाम, तो दोस्तों ध्यान रहे, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक है दोस्तों ये, इसके अंदर इन्होंने किया है इसका वर्णन। ओके, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों,
राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है दोस्तों, ये किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश तैयार किया है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है दोस्तों? सीताराम लालस के द्वारा किया गया। ओके दोस्तों, ये चीज भी आपको जनरली दोस्तों क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ये चीजें भी हमारे से कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है, एग्जाम ऑफ व्यू से। ये राजस्थानी भाषा को लेकर हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। इसके बाद हम जब राजस्थान की भाषा बोलियां पढ़ेंगे दोस्तों, उस समय इनके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट।